हमारे साथ किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ जी, रही है। मैं कह रहा हूं कि एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, लगभग 16 संगठन उसके अंदर फिर सक्रिय हैं। ऐसे में एक जो बड़ी बात उठ रही है कि हक की बात है, किसानों की बात है, लड़ाई की बात है, उनकी उनकी जो मांगे हैं उन पर उनको लड़ना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है, वर्तमान में जिस तरीके से दिल्ली का माहौल है, दिल्ली के अंदर आपको भी पता है कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, पेपर चल रहे हैं, उसके अलावा हॉस्पिटलों की स्थिति भी आपके सामने है कि किस तरीके की है। ऐसे में जो परेशानियां सामने आ रही हैं उसकी भी तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन्हीं सब संगठनों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो सब परिवार के ही लोग हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि जनता किसान से अलग है। किसान इन्हीं का पेट पालने के लिए जो मेहनत करता है, तो कम से कम उनकी जो स्थितियां हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, उसको भी तो उसी को देखना पड़ेगा। या केवल और केवल राजनीति, क्योंकि बहुत सारे दल किसानों का मामला जब आता है तो दिखता है कि अरे बहुत सारे किसान है, चलिए इस पर अब राजनीति कर ले जाए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप सबको धन्यवाद जो ये ऐसे विषय को आप लोगों ने छेड़ा। अमूमन ये कहा जाता है कि किसान की तरफ से सड़क पे अवरोध किया जा रहा है या व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया जा रहा है, परंतु हकीकत ये है कि किसान का पिछला आंदोलन भी और वर्तमान में भी जो भी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रतिरोध की है। और इस प्रतिरोध में किसी भी तरह से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का कोई उद्देश्य किसान की तरफ से नहीं है। आखिर किसान के परिवार के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए हो, या किसान परिवार के ही लोग तो शहरों में भी किसी तरह से हैं, कनेक्टेड ही है लाइफ। तो ये डिस्टर्ब करने की बात नहीं है। डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा है वो सरकार के, प्रशासन के जो व्यवस्था है उसके वजह से हो रहा है। किसने कहा था कि कीलों से स्वागत किया जाए किसानों को? किसने कहा था कि किसानों की मांग 2-2 साल तक लंबित रखी जाए? किसने कहा था कि अगस्त में आप जन विश्वास विधेयक जैसे विश्वासघाती विधेयक लाके किसानों को अधिकारों से वंचित करें? सारी समस्या सरकार द्वारा है, और उससे भी अधिक समस्या जो है वो मीडिया द्वारा जो किसान विरोधी परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये है। कोई किसान किसी भी तरह से भारत की किसी भी वर्ग को चोटिल करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। नहीं तो कहां, कौन मीडिया कह रही है कि किसान चोटिल कर रहा है? केवल ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का एक रास्ता निकलना चाहिए। तो रास्ते के लिए तो कहीं ना कहीं भाई आप अपनी बात रख रहे हैं ना, चैनल पे ही रख रहे हैं ना, मीडिया के सामने ही रख रहे हैं आप भी अपनी बात। बिल्कुल रख रहे हैं। ये तब संभव हुआ जब हम दिल्ली की यात्रा के लिए निकले। अगर हम दिल्ली की यात्रा के लिए ना निकलते, अगर हम दिल्ली के नजदीक जाने की बात ना करते, तो आपके पास भी टाइम नहीं था। पर जगदीश जी, आप ये भी तो देखिए कि अगर हमारे मुद्दों को सेंटर स्टेज पे लाने के लिए दिल्ली आना हमारा जरूरी। हाँ, दिल्ली आना जरूरी रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, लगातार रही हैं, तो ये मुद्दे तब भी थे। 3-3 प्रदेशों के अंदर आप रहे हैं। और बिल्कुल थे, और अभी भी हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 201 सिफारिशें थी, उसमें से 175 सिफारिश कांग्रेस की सरकारों ने ही निपटारा किया और स्वीकार किया। कुछ चीज समय के साथ साथ एडजस्ट करना था, जो कि अब धीरे धीरे हुआ। 175 सिफारिशें कांग्रेस ने ही स्वामीनाथन कमेटी के मान्य किए थे, अप्रूव किए थे और अमल में लाए थे। जिस बची हुई सिफारिश में सबसे तगड़ी सिफारिश ये एमएसपी की थी, जिसके बारे में अब कांग्रेस ने कह दिया है कि हाँ, एमएसपी हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल देंगे। नहीं, राज्यों में भी आपकी सरकार थी, लेकिन वहां पर क्या स्थिति रही वो भी आपके सामने है। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी हैं, वो ज्यादा इस पर और प्रकाश डालेंगे। आरबी उपाध्याय जी, अगर आप देखें लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले भी चला है, इस बार फिर किसान धरने पर हैं, इस बार फिर किसान दिल्ली की ओर कूच करे हुए हैं। लेकिन ठीक है, किसानों की मांग अपनी जगह है, और हर बार इस तरीके की मांगे होती भी रहती है। सरकार उस पर क्या निर्णय लेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो आम जनमानस के सामने समस्याएं हैं, क्योंकि वो आप ये कह सकते हैं कि वो किसानों के परिवार से हैं, तो आधे किसान तो है ही हैं भाई। महीने में 2 महीने में वो भी कहीं ना कहीं गाँव में जाते ही हैं। तो ऐसे में जो समस्याएं हैं वो बड़ी ज्वलंत है, खासकर दिल्ली के अंदर। एक तो दिल्ली वैसे ही बहुत ज्यादा पिंजरा सा बना हुआ है, और ऐसे में दिल्ली को और चारों तरफ से घेर दिया जाए तो दिल्ली के हालात क्या होंगे, उस पर बात होनी चाहिए।